अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं 9th क्लास के यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स फ्राम 5.6। देखिए उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर्स। देखिए इसमें हम वो पूछ रहे हैं कि हमने यानी जी की ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर हो, जबकि रेडियस जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो है ना वो 48,700 किलोमीटर है। यानी कि ये जो ऑर्बिट है, ये देखें, ये ज़मीन इसका सेंटर और यहाँ पे ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये इसका ऑर्बिट है। हमने पहले भी इसको 5.5 में भी किया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। इसमें जो रेडियस काउंट होता है, एक तो ये वाला आर काउंट होगा और एक ये वाला एच काउंट होगा जो कि अर्थ के रेडियस से ऊपर हाइट है। देखिए गिवन डाटा इसमें हमें क्या मौजूद है। गिवन डाटा इसमें हमें उसने दिया हुआ है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसको कि मैं आर ओ कह लूँ। ये किसके बराबर है? इस आर के और इस एच के। आर प्लस एच इज इक्वल टू 48,700 किलोमीटर्स। जबकि ये हमें मीटर्स में चाहिए तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 48,700 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं वो हमें मालूम है क्या होती हैं। जैसे कि जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, सॉरी मास ऑफ अर्थ की, मास ऑफ अर्थ होता है 6.0 या 6 इंटू 10⁻24 kg। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फार्मूला हमें मालूम है क्या होता है। पहले टू फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड हमने करना है इसमें ग्रेविटी ड्यू टू सम हाइट। हमें मालूम है जब हाइट इन्वॉल्व हो जाती है तो ग्रेविटी का फार्मूला होता है GH इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R प्लस H का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन लिख लें, सॉल्यूशन लिख लें। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। GH हमने मालूम करना है। G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय R प्लस H, जो हमने कन्वर्ट करके लिखा है 48,700 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर। इन न्यूमेरिकल में सिर्फ हमारे कैलकुलेशंस का ही है, बाकी फार्मूलाज तो 2-3 ही है बस। देखिए अब कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.673 को 6 से, तो उसका आंसर आएगा 40.038।
40.038। अब हम 10 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। -11 + 24, इसका स्केयर 48,700 का अगर हम स्केयर करें तो वो आता है 237169, 237169 एंड 4 × 0, ये आया 48,700 का स्केयर। अब 10 की पावर क्यूब है और उसके पावर स्केयर है, तो हमें मालूम है पावर ऑफ एक्सपोनेंट लॉज में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंटू 10⁻⁶ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 40.038 इंटू 10⁻⁻11 + 24 13 प्लस का आ गया। अब देखिए, अब इसको ना हम 10 की पावर बढ़ा लेते हैं, ये सारे ज़ीरोस को भी इसमें ऐड कर देते हैं। देखें ये कितना है, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है। 237169 इंटू 10⁻⁶ + 4, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कर दिया इसको। अब देखें, अब बड़ा इजी है, इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे कि हमारा आंसर आता है 0.000168, 0.000168 तक ही हम लिख लेते हैं, इंटू 10⁻13, ये +10 ऊपर आके -10, इंटू 10⁻3। ये आपका फाइनल आंसर यही है, लेकिन आपकी किताब में चूंकि आंसर दिया हुआ है 0.17 मीटर/सेकंड स्केयर, हम इसको देखें, इस डेसिमल प्लेस को जब हम राइट साइड पे 3 पॉइंट्स पर लेके जाएंगे तो ये इसको राउंड ऑफ करके उसने 7 कर दिया हुआ है और बस मीटर/सेकंड स्केयर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा देखें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटू 10⁻³ है, जब डेसिमल राइट साइड पे जाता है तो -3, क्योंकि 3 प्लेस ही लेके गए हैं। 0.17 इंटू 10⁻0, और जिसकी पावर 0 होती है वो उसका मतलब होता है 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.17 मीटर/सेकंड स्केयर। आखिर में आपने रिज़ल्ट लाजमी लिख देना होता है। रिज़ल्ट का लिखने का तरीका ये है कि जो उसने डिमांड किया हो, फाइंड किया हो, कहा हो, वही अल्फाज लिख के तो जो आपका आंसर आया वो लिख दें। देखिए उसने हमसे कहा था सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो हम लिख देंगे रिज़ल्ट के हेड दे के। सो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट, यहाँ इधर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ड्यू टू अर्थ एट, आप पूरे अल्फाज लिख लीजिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आगे हम इज लिख के तो 0.17 मीटर/सेकंड स्केयर। जिसमें 5.7 है न्यूमेरिकली हमारा, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये मैंने हल कर दिया, वैसे बहुत इजी था। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर/सेकंड स्केयर, हमने गिवन डाटा में जी = 4 मीटर/सेकंड स्केयर लिख दिया। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेम वही, अगर डायग्राम से समझाऊंगा तो वही डायग्राम बननी है। R+H 10,000 किलोमीटर है, किलोमीटर को हमने मीटर्स में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया,
तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 1 इंटू 10⁻7 मीटर लिख दें या 10⁻7 मीटर खाली लिख दें। और जी की हमें एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये पिछले न्यूमेरिकल में मैं इसका यूनिट लिखना भूल गया था, वो आप प्लीज़ लाजमी लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए वो कह रहा है इसमें फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। ये हमें वैसे भी मालूम है, जो हमें याद भी रखना है, जैसे हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है, जैसे हमें रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू याद रखनी है, वैसे हमें मास ऑफ अर्थ की भी वैल्यू याद रखनी है। 6 इंटू 10⁻24 होता है, इंशाल्लाह वही निकलेगा। देखें फार्मूला वही है, हमें एम ई मालूम करना है, इसलिए हमने इस सारी को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, इसको इधर लिख दिया। आर प्लस एच का होल स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये यानी कि समझ लें क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने। और जी एम ई खाली इधर रह गया, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें 10⁻7 10⁻14 हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सबसे पहले हम इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे, वो आएगा 0.599। 10⁻14 -11 ऊपर आके +11, तो ये होगी 25। नेक्स्ट 5.8 इसकी स्टेटमेंट है, एट व्हाट आल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए हमें सरफेस ऑफ द अर्थ की में वैल्यू मालूम है, जी की होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमें ये डाटा दिया हुआ है, ग्रेविटी एट सम हाइट इज़ 1/4 ऑफ जी। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कि किस हाइट पे जी की वैल्यू 10 से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाए। हाइट हमें मालूम करनी है। देखिए इसको कैलकुलेट करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो तरीका वही है कि जी एच जो हमारा फार्मूला है, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम जी की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, रेडियस की वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। जी एच हमें दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को सीधा करके तो वैल्यू निकल सकती है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करना पसंद करूँगा क्योंकि ज़्यादा इजी मुझे लगता है वो। अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस तरीके से भी कर दूँगा। अगर मैं इधर कैलकुलेशन करूँ स्टार्ट, देखें हमें मालूम है, वी नो डैट जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल का स्क्वायर। जी एच हमें क्या दिया हुआ इधर 1/4 ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच, सॉरी एच वाला लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर। देखें एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला और भी है जो कि जी का है, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। देखिए अगर मैं आर स्क्वायर की इधर ले जाऊँ, जी इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल के तहत, जी एम ई ओवर जी। एक ये है हमारे पास इक्वेशन, ये मैं अभी आपको बता दूँ ये इक्वेशन मैंने क्यों बनाई है। देखें ये 4 इधर है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाला 4 इधर आ गया। देखिए इधर मैंने आर स्क्वायर लेके गया तो इधर ये वाला आर स्क्वायर है,
चाहे एज के साथ है, ये प्लस हाइट के साथ है, ये इधर आ गया तो GME 4 या 4 GME लिख दें। इधर क्या आ गया, ये वाला G इधर आ गया। देखें ये वैल्यू सेम ये है, तो इसकी जगह मैं आर स्केयर पुट कर सकता हूँ। आर प्लस एच का होल स्केयर इज इक्वल टू 4 आर स्केयर। ये आपके सवाल का हिस्सा देगा। आप चाहे इसको इक्वेशन 1 कह के बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर स्केयर इन द इक्वेशन 2। देखें आर प्लस एच होल स्केयर इज इक्वल टू 4 आर स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे हम, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्केयर अंडर रूट से कट गया। आर प्लस एच इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 आर स्केयर का अंडर रूट आर। देखिए हमने हाइट मालूम करनी है, इधर ही रखेंगे, प्लस का आर है उधर जाके माइनस का आर हो जाएगा, तो हाइट हमारे किसके बराबर आ जाएगी, 1 रेडियस के। और यही हमारी हाइट है, तो इसका हम लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ G बिकम्स 1/4 एट हाइट इक्वल टू 1 रेडियस। देखिए इसका रिजल्ट अगर लिखूं मैं, द अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ, या अल्टीट्यूड इज इक्वल टू अर्थ्स 1 रेडियस। इसके साथ हमारा ये भी न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें 5.9 अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। देखिए हाइट उसने दी है हमें 850 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज किया, 850 इंटू 10⁻³ लिख लें, या 0.85 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। मैंने तो आपको सब कांस्टेंट्स की वैल्यू बता दी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की ये, और रेडियस ऑफ अर्थ की ये आपको सारी ज़बानी याद होनी चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड यानी कि VO हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। VO का फार्मूला है जी GH इंटू आर प्लस एच अंडर रूट। देखिए GH की वैल्यू हमें मालूम है, GME ओवर आर प्लस एच का स्केयर। हम पिछले सारे न्यूमेरिकल्स में हमने जब एट ए हाइट होता है तो हम आर प्लस एच का होल स्केयर लगाते हैं, तो इधर GH की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें, ये आर प्लस एच 1 दफ़ा ये इससे स्केयर से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा फाइनल, V डॉट इज इक्वल टू GME ओवर आर प्लस एच अंडर रूट। वैल्यूज पुट की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये पावर्स ऐड कर दें, और नीचे ये देखें ये प्लस में है, 6.4 में 0.85 ऐड करेंगे तो 7.25 आएगा, और पावर वैसे की वैसे ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि प्लस हो रहे हैं। देखें एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या होता है, 2x स्केयर, यानी कि एक 1 ये ऐड कर दिया, एक 1 ये ऐड कर दिया, 2 हो गया। वेरिएबल की पावर वही रहती है जब प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। तो 6.4 में हमने 0.85 ऐड किया, 7.25 इंटू 10⁻6 आ गया। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो 5.522 इंटू 10⁻7 आ गया, नीचे वाला 6 ऊपर आके माइनस हो गया। जब इस वैल्यू का हम अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो वो आएगा 7.43 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपकी किताब में पॉइंट हटा के यानी कि डेसिमल हटा के जवाब दिया गया है, तो देखें इस डेसिमल को
हम लेके जाएंगे आखिर में 10⁻³ है तो 3 पॉइंट उधर ले जाते हैं, 1 2, तीसरा है नहीं तो उसके लिए 0 लगाया, उसके आगे डेसिमल चला गया जो कि हम लगाते नहीं हैं। तो ये ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ गई, 7430 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट आपने लिख देना, दस द ऑर्बिटल स्पीड इज़ 7430 मीटर पर सेकेंड। लास्ट न्यूमेरिकल 5.10, गिवन डाटा सेम वही 5.9 वाला है, बस हाइट मुख्तलिफ दी हुई है, बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने फिर दोबारा लिख दी हैं। ये फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका कैसे लाया गया है। असल फार्मूला तो वही है, VO इज़ इक्वल टू GH इंटू R+H और होल का अंडर रूट। वो आप पिछला न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, सारी वैल्यूज़ पुट की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर इकट्ठी की, 6.4 में 42 ऐड किया और 10 की पावर 6 ऐसे ही रहेगा। जब आप इसको सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8272 इंटू 10⁻7 अंडर रूट। मैं एक और बात बता दूँ आपको, अक्सर हम इधर कभी इधर पर डेसिमल आते हैं, कभी इधर लाते हैं, हम 10 की पावर 6 करते हैं ताकि हमारा नीचे ये वाला सेम आए, क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻6 होता है, इसलिए हम इसको रेख कहते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। जब इसका अंडर रूट लेंगे आप तो 2.876 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ इस डेसिमल को हम 3 प्लेसेस आगे ले जाएं तो 2876 मीटर पर सेकेंड आ गया। रिजल्ट आप लिख दीजिएगा, 10 ऑर्बिटल स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ 2876 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी दूसरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।